थैंक यू। इस तरह के अवार्ड से जब आपको नवाजा जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको काम करवा दिया जाता है, तो क्या फीलिंग होती है? मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मिड डे जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है एंड मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट बिकॉज यू नो माई मूवी सावी जस्ट रिलीज, आप सबने देखी होगी। बहुत बहुत प्यार मिला मुझे उसके लिए ऑडियंस से और मीडिया से। सो आई एम जस्ट थैंकफुल एंड दिस अवार्ड मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज आई नो कि इसके पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत है। अभी आप ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दे, काफी प्यारे लग रहे हैं। आप जब अवार्ड फंक्शन में आते हो तो आप सबसे ज्यादा किसमें कंफर्टेबल, ट्रेडिशनल या फिर? मैं दोनों में कंफर्टेबल होती हूँ। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका यू नो आपको क्या पहनने का मन है। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, आजकल लड़कियाँ सब पहनती हैं। दिव्या मैम, मैं आपसे आ जाऊँ, आपकी जर्नी में सावी जैसा एक बहुत बड़ा किरदार आपके साथ जुड़ा है। आगे की अगर फिल्मों की बात करें तो किस तरह के कैरेक्टर को अब आप एक नए तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं? आई थिंक जो मुझे चैलेंज करे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। मैंने यारियाँ भी जब की तो यारियाँ 2 में मेरा किरदार एक क्यूट बबली लड़की का था एंड सबको बहुत अनबिलीवेबल लगा जब मैंने सावी की, क्योंकि उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग यू नो जैसे उसकी जर्नी रहती है सावी की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, एक हाउसवाइफ के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है वो आती है। तो आगे भी जो किरदार चुनूँगी वो जो चैलेंज मुझे करें और जो बिल्कुल अलग हो और जिस रूप में मेरे को पहले ना देखा गया हो। क्या मैम उनमें से कोई किरदार आपको नेशनल अवार्ड तक लेके जा सकता है? मैं कहना चाहूँगी मेरा पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लगी रहती हूँ और मेहनती हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी मेहनत वेस्ट जाए। अवार्ड के बाद वो मैं अपने डायरेक्टर से पूछती हूँ। इस अवार्ड के बाद थैंक यू। फोटो कर दे, दिव्या जी को फोटो कर दे, मार्क करके ना मैम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार वेट। दिव्या जी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ना, सेंटर में यहाँ पे देखिए मैम। दिव्या जी यहाँ पर, दिव्या जी, दिव्या जी यहाँ पर, दिव्या जी यहाँ पे ना लेफ्ट साइड है मैम। मैं भी यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड मैम। एक सेकंड, हाँ चलेगा। अच्छे लग रहे हैं मैम। आप यही डालोगे? इसके लिए मैं बोल रहा था भाई, अच्छे लग रहे मना कर रही हूँ। चल, थैंक यू गाइस। हैं। बुला लो, साथ में आ जाओ। यहाँ से आइए। यहाँ पे आगे जाओगे आप एक दिन। आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। इस तरह पे। प्राची का पूरी टीम। इस कैमरा ले जाओ। अंकिता भी इकडे. म्हणून बोला इकडनं चालू करा. इथे मॅम समोर समोर इथे सेंटर मॅम. अंकिता लुकिंग सुंदर. अति सुंदर. थैंक यू. अंकिता जी इधर सेंटर में. अंकिता ऊपर अंकिता जी. अंकिता जी बोले जी ऊपर. अंकिता मैम ये लो. मैम गुड टू सी यू. यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. थैंक यू आपको रियलिटी शो में जनता ने ढेर सारा प्यार दिया है, लेकिन ढेर सारा जो है आपके किरदार को लेकर बहुत सराहना दिया और ऑडियंस चाहती है कि आप बड़ी फिल्में करें, कुछ इसी तरह किरदार लेकर आए. तो क्या अभी आपके अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इस तरह कुछ नया किरदार देखने मिलेगा? सो आई थिंक मैं हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट चुनती हूँ जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट लगे, मुझे लगता है जो एक मैसेज बाहर तक पहुँच सकता है. मैंने हमेशा वैसे किरदार किए और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे ऑफर्स होते हैं. तो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करना है तो
आपको हर तरीके का रोल करना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे हैं मुझे ऑफ़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो फ्रैंकली अभी मेरा पूरा फोकस आम्रपाली पे है, बिकॉज आम्रपाली इज़ कमिंग एंड मुझे लगता है कि उसमें ही मेरी बहुत सारी एनर्जी जाने वाली है। एंड आम्रपाली एक ऐसा खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, डांसिंग स्किल्स चाहिए, तो मैं एक्चुअली सिर्फ अभी उसी पर टोटली फोकस्ड हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपसे जानना जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे किरदार आपको मिलते हैं, ऐसा कोई किरदार है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो किरदार मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अपने तरीके से मोल्ड करके बनाना चाहती हूँ स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जहाँ तक मणिकर्णिका की भी बात है, झलकरी बाई शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज शायद मणिकर्णिका की वजह से झलकरी बाई को सब जानते हैं। सो मुझे वो किरदार करने जो मेरे पास आए मैं उसमें अपना 100% दूँ एंड आई शुड बी जस्ट हियर फॉर ऑल ऑफ जी। अलग अलग तरीके वो एपिसोड था एक, बाकी हाँ बाकी मैं वहाँ अपने आप को ही पेश कर रही हूँ खाना बना के। आगे अभी पता नहीं, अब देखते हैं आगे का क्या, अभी का पूछो क्या है। Yes, I am very excited. I think अनिल सर हमारे टाइम पे भी बिग बॉस में आए थे और आई थिंक इज़ अ वेरी गुड विद एंटरटेनिंग पीपल। आई मीन वहाँ लोग जितने होते हैं वो ऐसा कोई होस्ट चाहिए जिनका सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अनिल सर हैज़ दैट पावर, दैट अथॉरिटी वेयर अगर कोई वो डांटेंगे तो आई एम श्योर वहाँ जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी थोड़ी तो No, I am any which way a big challenger in myself. I don't want to go to Big Boss house. No. I am very busy in Amrapali. Thank you. Bye guys, thank you. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मिड डे के लिए मुझे इनवाइट किया गया है एंड आई होप आई गेट अ ट्रॉफी टुनाइट। बहुत कम अवार्ड्स है जो मैं अटेंड करती हूँ। आई गॉट अ GQ ट्रॉफी, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड देन रेड FM एंड नाउ दिस वन। एंड माय अपॉलजीज टू द मीडिया कि मैं थोड़ी लेट आई, बट आज तो बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर था ना, तो मनारा की वाइब तो ज़रूरी थी। आई हैड टू गो लाइव, so that's the reason I got late and so apologies for that, but I hope you are going to go enjoy the new season of Big Boss. Well, Big Boss की अगर बात आएगी ये तो host अनिल कपूर है, what do you have to say? Are you excited for Anil Kapoor sir? I am so looking forward. In fact, I just went live and I think Anil sir is looking terrific. The way he is interacting with all the contestants and welcoming them with such a in his own jhakass manner. So I have all the respect for Anil sir, and when I was in the house I got an opportunity to sing for him, so I'm very excited and I hope my new song is coming on the 27th. नया गाना आ रहा है, so I hope हम कुछ अच्छा कोलैब करें बिग बॉस के साथ। Are you going to miss Salman? I always miss Salman sir. I think he's always been my mentor, and even when I was coming out of the house on the final day, I'm very blessed that I got to see the final day at the house, and he gave me such amazing tips, and now I am
trying to incorporate and imbibe all the tips which he gave me, and he is my mentor forever. So I'm definitely missing Salman sir, but I think Anil sir, we cannot deny the fact he has also got his own vibe. ये लगा बिग बॉस ओटीटी में आपको एज अ गेस्ट बुलाया गया तो फिर आपका क्या कुछ उसमें बिग बॉस इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसने मुझे आप सबसे इतना ज़्यादा करीब कर दिया है. तो आई थिंक बिग बॉस इज़ लाइक अ होम ग्राउंड, एंड वेन एवर दे विल कॉल मी आई ऑलवेज बी देयर, लाइक हाउ आई वॉज इन द ओपनिंग, एंड आई feel honored that they chose me to go live on the opening day. Thank you. यहाँ पे आइए मनारा जी, यहाँ पे आइए सर। हाँ फोन मनारा मैम, अनुष्का आपके लेफ्ट, अनुष्का एक्सरसाइज का वाइब्स करते हो जी जी थैंक यू किस कैटेगरी में आप नॉमिनेटेड थे मुझे ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, एंड ये दिल दोस्ती डिलेमा की वजह से मिला है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अवार्ड, क्योंकि हम जब एक शो करते हैं उसके बाद अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों का प्यार इतना मिला है, उसके बाद अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड स्पेशली मिड डे की तरफ से जो इतना एक एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है एंड मीडिया हाउस है, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे अवार्ड दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अनुष्का व्हाट इज इन पाइपलाइन, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर There's so many things in pipeline that I cannot talk about, but there's something coming up very soon, and I'm so excited to talk about it, but I cannot right now, but just stay tuned. सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बज़ बना हुआ है, आप पेजेस पे देखते फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट करते जा रहे हो, क्या कहना है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, उससे बड़ी फीलिंग कुछ है ही नहीं कि आप अपने कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करते हो, दैट टू इंटरनेशनली. एंड मीडिया की तरफ से इतना प्यार मिला है, लोगों की तरफ से हमेशा बहुत ही प्यार मिला है मुझे बचपन से, एंड मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर भी इंडिया का नाम और रोशन करूँ और आगे बढ़ूँ, एंड सबको प्राउड फील करवाऊँ, नॉट ओनली बिकॉज आई एम एन एक्टर बट ऑल्सो बिकॉज आई एम एन इंडियन. सो या दैट्स खिलाड़ी में किसे सपोर्ट कर रही हो, कौन है आपके फ्रेंड? अभी तो अच्छा मेरे फ्रेंड्स में से तो अभी कोई नहीं गए हैं, बट आई वुड वांट टू विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, क्योंकि उन्हें विशेस की बहुत ज़रूरत है. स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. And last question, Vishal Pandey is in Big Boss OTT. What do you have to say? Any best wishes? I just want to say all the best. Yeah, I hope he does well. Thank you. अनुष्का जी से एक बार राइट, अनुष्का बस बस इधर आ जाइए, आ जाइए अनुष्का जी, अगर करो भाई 9, 8, 7, 6, आ जाओ. 5, 4, 3. अनुष्का जी एक मिनट रुकिए, मैम यहाँ से देखो, यहाँ देखिए मेरे पास. अनु वेट, अनु जी यहाँ देखिए, अनु तांबे, थैंक यू मैम, इसको Thank you. रुकिए आराम से, अरे हटना है, लेने दो कुछ, अभी एक मिनट महाराजा. लेफ्ट साइड, ठीक है यार सेंटर अभी ठीक है यार ठीक है जी लेफ्ट साइड. ठीक है यार सेंटर अवंतिका मीठे समर पर अवंतिका वन बोलो क्या थोड़ा डन हो जाओ ऐसे प्लीज. मैम यहाँ पे से स्टार्ट करना. वेट वो तो भी हो मैम एकदम मैडम सेंटर आउट. आगे मैम लेफ्ट साइड. अवंतिका जी लेफ्ट मैम सोलो मैम थोड़ा ऐसे कर लेफ्ट
एकदम सामने आपके सेंटर डाउन सेंटर अवंतिका सामने सामने ये कैमरा ये वाला कैमरा ये वाला और ये लेफ्ट ये वाला लेफ्ट मैम यहां पे देखो मैम थैंक यू मैम वेट ओके थैंक यू सारे सामने लेफ्ट साइड देखो इन नाउ दिस साइड हाँ जी, कुछ बोलना है क्या? पूछो। Likewise. जब आता है सब काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं जिसको ये अवार्ड मिलता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड पहले से रहते हैं क्या कुछ कहना चाहोगे आपके एक्साइटेड This is my first time at Midday Awards, but yeah, I'm really excited to see everyone inside. My friends are waiting for me. Yeah. बहुत खुशी होती है यार, you know, when you put in so much effort in a project, blood, sweat, tears, and people are loving your work, and especially like in the Archies, people love me as Jughead, and I was really honored and grateful for that, grateful to Zoya for that. So yeah, it worked out for me really well. Yeah, thank you. इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सर एज रिवर्सल शाहरुख सर आमिर सर भाई आपको ये यहाँ पर जहाँ डेनिम सर आप यहाँ पर आए साथ में आइए मैम आज मैम साथ ऑल ऑफ यू राइट करो आइए अवंतिका नाउ लुक लाइक ऑल ऑफ यू या सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर नाउ सर लुक लाइक क्या कोइंसिडेंस हो गया थैंक यू एक रिकग्निशन है, अच्छा लगता है जब वो रिकग्निशन मिलता है। I would love it. No, I don't Yes, think say no. yes, just say yes. नहीं मैं मम्मी ठीक हूँ थैंक यू That's it? That's Avantika, my daughter. अवार्ड तो जनता देती है अप्रिसिएशन से। ये अवार्ड वो परफॉर्मेंस, वो मेहनत की रिकग्निशन होती है जिसके लिए आई थिंक एवरी आर्टिस्ट इज़ वेटिंग फॉर। तो अच्छा लगता है जब हमें सराहा जाता है, प्यार दिखाया जाता है और परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं।
यंग किरदार की तरफ मैं जाने वाला हूँ। नहीं, मैं क्यों जाऊँगा, मेरी जितनी उम्र है उसी हिसाब से काम करूँगा। अगर बात करें सर, अगर आज मिड डे अवार्ड्स, तो अवार्ड्स के बाद कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, अवार्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड जो भी होता है ऑफकोर्स आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आप मोटिवेट करने के लिए होता है ऑफकोर्स, और अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं मिड डे का यही कहना चाहूँगा, जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने बना रखी है वो आगे कंटिन्यू रखें, वो तो वेल एंड गुड। फिल्म के पीछे जो ये बहुत बड़ी भूमिका होती है उनकी, अहम भूमिका, और स्क्रीन प्ले तो नो डाउट बहुत बड़ी बात होती है। स्क्रीन प्ले तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे और हमें और स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले ही मतलब पूरा कैसे दिखेगी फिल्म, कैसे जाएगी, वो निर्भर होता है उसके ऊपर, स्क्रीन प्ले के ऊपर। मेरे बहुत सारे फेवरेट राइटर्स हैं। भावेश एक राइटर हैं, और अनुराग हैं, अमेजिंग राइटर हैं, और बहुत सारे राइटर्स हैं हमारी कंट्री में, तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। हाँ, किन को? काफी सारे एक्टर्स हैं, बट वो उससे डिमोटिवेट होकर आगे काम करना, कुछ लोग बंद कर देते हैं, कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। 0.9 में शूट कर रहा हूँ। अब तो ये बहुत सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और कंटिन्यू रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। मैं तो ये अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ, और डेफिनेटली आज नहीं तो कल ज़रूर मिलती है सक्सेस। फोटो कर लेते प्लीज। रणदीप सर, रणदीप सर, रणदीप सर यहाँ पे एक बार, रणदीप सर यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं मिड डे के काफ़ी अवार्ड्स में आई हूँ, बट मैं शोबिज़ से पहली बार आ रही हूँ, सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड एक्साइटेड टू मीट ऑल दी अदर एक्टर्स ऑल्सो, excited to go inside and meet all of them and congratulate all of them. Thank you so much. Thank you. रणदीप सर, अवार्ड है, उसको आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ के लिए? I'm very excited when I think it's a pat on the back of every artist to be recognized for their work, and I'm very grateful. Thank you. सर, आपके हर इंसान को इतना अप्रिशिएट किया जाता है हर अवार्ड लेने के लिए, तो आप अपने किरदार को कितना प्रिपेयर करके अगले शो के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ब्रदर, पर जी जान लगाते हैं जितनी हो सकती है। थैंक यू। राइट करो, स्टार्ट हो गया, कौन सामने वेट, क्या सर, एक मिनट एकदम सामने नीचे सर, यहाँ पे नीचे वर्दीन सर यहाँ डाउन, वर्दीन सर पीछे लो, वर्दीन सर मोबाइल नीचे, वर्दीन सर ये कर रहा है, Thank you. Interview. A very quick one, please. Yeah, please. Good to see you, sir. बहुत तगड़ा कमबैक किया आपने, और अब आपको अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है कमबैक की तरफ। किरदार भी बहुत तगड़ा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि आपके किसी किरदार को अभी इस कमबैक के दौरान अगर किसी अवार्ड को नेशनल अवार्ड मिलता है, तो आपकी क्या फीलिंग का एक्साइटमेंट होगी? Well, अगर नॉमिनेट हुआ तो ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटमेंट तो होगा ही।
इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद you know to be acknowledged is and get this warm welcome is always very special and very heartwarming. Okay, thank you. How are you? Good. Sir, थोड़ा कम हो गया सर. Video. This camera wait. Yes, someone. इधर यहाँ पे नीचे नहीं देख रहे हैं सर. यहाँ पे. मैम यहाँ पे एकदम सामने. मैडम नीचे एकदम सेंटर में. मैम नीचे. मैडम लेफ्ट साइड में एकदम. मैडम यहाँ पे मैम नीचे तो यहाँ पे. Ma'am, next mark. Sorry, wait. Not on this side. On this side. Sally ji, यहाँ पे this side. अबे रुक जा दुर्गेश. थोड़ा लेफ्ट. मैम सामने आपके आपके लेफ्ट सामने मैम राइट. Ushali, one more, back to front. Ushali, back to front. Okay, thank you. One more.
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अरे खत्म करके आ जाओ, खत्म करके आ जाओ। अच्छी सी फोटो सुनिए ना बड़ा औहदा ही नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए जो उसको मिल सकता है। और अगर मुझे मिलता है तो जैसे नीरज चोपड़ा को फील हुआ था ना वो ओलंपिक फेंकने से पहले, वो जैवलिन फेंकने से पहले, तो वैसा ही मुझे भी फील होगा। एंड आई थिंक मुझसे लकी इंसान कोई होगा नहीं उस दिन, तो दैट विल बी इट। मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट करने वाला आदमी हूँ नहीं, एंड दैट इज़ वाई आई चूज़ मुंजा। और कितना प्यार मिल रहा है वो शायद मैं कभी बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है वो सिर्फ प्यार से ही मिल रहा है। एंड एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी देयर कांट बी एनी अल्टीमेट थिंग देन दैट। तो वही पब्लिक वैलिडेशन के लिए ही हम काम करते हैं, एंड व्हेन दैट कम्स नथिंग लाइक इट। भाई जब हम लोग बात करें प्यार की, इंडस्ट्री से अगर बात करूँ, किसका एक ऐसा मैसेज था, किसका एक ऐसा प्यार जो आपको बहुत प्यारा लगा इंडस्ट्री की अगर बात करें? अरे यार बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। करण जौहर सर जो मतलब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द कोर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और कभी खुशी कभी गम से लेकर अभी रॉकी रानी तक, तो उन्होंने जो जैसे इवॉल्व किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, ही इज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जब वैसे पर्सनैलिटी आपकी क्राफ्ट में, आपके परफॉर्मेंस में बोलते हैं दैट यू आर फिनोमिनल एंड दे रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हाट आई डू नेक्स्ट, आई मीन वो कॉम्प्लीमेंट मतलब सर माथे पे रखने वाली बात है। एंड फ्रॉम हिम वो टू अ 5-year-old गर्ल जिसको मैं थिएटर में मिलने गया और उसने अपने गले की चेन मेरे को उतार के और मुझे पहना दी, तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं एक आर्टिस्ट के लिए। और सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक अगर दिल छू सकते हैं तो मतलब इससे बड़ी कोई जॉब हो ही नहीं सकती दुनिया में। तो Ma'am, I believe in surprises and I would surely like to surprise the audience. But having said that, Munja is not Abhay Verma's win. Munja is every other actor's, every other producer's win, जो कि कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू बी द फ्लैग बेरर ऑफ एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल विच इज़ वर्कड इन द सिनेमाज, क्योंकि थिएटर पे लाना ही बहुत बड़ी एक वो टास्क हो गया है ऑडियंस को। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुंजा ये कर पाया। एंड अगर मैं उस चीज़ का फेस बन सकता हूँ दैन आई मीन नथिंग लाइक इट। यार ऑनेस्टली मैं इस तरीके को वैसे सोचता नहीं हूँ। आई बिलीव इन वी ऑल आर वर्किंग टू एंटरटेन दी ऑडियंस। तो अगर वो हम किसी भी तरीके से कर पाएँ, हम एक यार मिक्स फ्लावर्स का बुके हैं हम सब आर्टिस्ट, तो वो ऑडियंस को प्रेजेंट करना है। तो किसी भी ऑडियंस को कुछ भी फ्लावर पसंद आए तो वो अपने हिसाब से पिक कर ले। एंड आई थिंक अच्छे कंटेंट की जीत है। सो आई बिलीव सब पिक्चरें चलनी चाहिए यार, और सबको ऑडियंस को अपना अपना वो मिलना चाहिए जो उनको चाहिए फिल्म्स के थ्रू। थैंक यू। राइट, भेड़िया का हाँ टीजर दिखा था, करेक्ट, सॉरी। फिंगर्स क्रॉस। श्रद्धा कपूर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन एंड फेवरेट एक्टर ऑल्सो। तो अगर उनके साथ अगर काम करने को मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। आई थिंक वो एक और लेवल होगा जो हम सर पास कर जाएंगे। सो आई विल बी एक्साइटेड फॉर दैट। आई विल बी एक्साइटेड। ओ बाप रे, नथिंग। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई कंप्लीट यू एंड यू कंप्लीट मी, एंड दैट इज़ ऑल। आपसे मैं हूँ, और आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर देन एन आर्टिस्ट कैन आस्क फॉर। और आपने वो सब दे दिया है मुझे, एंड आई बिलीव एंड आई रियली होप कि आगे जो भी करूँ आई प्रूव टू बी वर्दी ऑफ योर लव। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। सामने देखिए, सामने देखिए।
सामने नीचे देखिए मैम। हल्का राइट में देखिए। मैम हल्का राइट में देखिए, हल्का राइट। मैम यहाँ पे थैंक यू। First of all, I am excited to be at Midday because Midday is iconic and this is Midday Showbiz Icon Awards. So it's a pleasure to be part of it. I'm going to be meeting a lot of talented people from the industry and yes, looking forward for a entertaining show. Thank you. क्या कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड शो के बारे में और कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर सर अवार्ड रिसीव करते हुए? It's all for the best. It's a 6 session basically, so it's all for the best for entire media midday teams because Sabina, she has an approach and they are doing the hard work. It's all the best. सर कितना इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के हार्ड वर्क को जो है अप्रिशिएट किया जाए? It is a 6 session ना, so it should be success. और सर क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं अगर कुछ शेयर करें आप हमारी ऑडियंस? अभी अंदर जाऊंगा तो मालूम पड़ेगा ना. आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? तो जब टाइम आएगा तभी पता चलेगा. सर कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखो इसमें मिड डे के अवार्ड्स है, इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और रॉनी सर को अवार्ड दिया जा रहा है, मुझे भी सम्मानित किया जाएगा, तो डेफिनेटली इट्स हाई पॉइंट इन करियर और अच्छा लग रहा है. अभी आगे देखते हैं कैसा होता है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Ma'am, look here. Just like the whole. Ma'am, now left side. Now one more look here. Right corner, right corner. The right corner. Yeah. Ma'am, यहाँ पर. Yeah, Abhishek, leave it. थोड़ा इधर चलो देखिए मैम यहाँ पे मैम सेंटर में नीचे यहाँ पर देखिए राइट साइड यहाँ पर देखिए मैम ये लेफ्ट साइड सेंटर सेंटर नाउ लेफ्ट लुक Now this side. come this Not side. now this side. आइए एक मिनट आइए मैम जी आपके साथ सर योर लेफ्ट सर प्लीज सर है ना प्लीज अभिषेक सर भाई लाइट बंद करना ढोलक कर देती अरे रुको. चलो फटफट
मैम गुड टू सी यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में आपने इंस्टाग्राम पर एक शो रखी थी जिसमें आपने कहा था कि भाईजान 2 आएगी जब आपके 1 मिलियन हो जाएंगे, क्या ये सच है? 17 जुलाई तक अगर आपके 1 मिलियन हो जाएंगे तो बजट की भाईजान 2 आएगी, ऐसा कुछ है? मैं अभी ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ एंड मैं बट बहुत जल्दी दिखूँगी आप सबको। अगर बात करें आज के अवार्ड नाइट्स की, तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, किस चीज़ के आज आप नॉमिनेशन हो रहे हैं? मैं आइकॉनिक एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे अभी तक लोग बहुत प्यार करते हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आपको इस किरदार के लिए अगर आपको नेशनल अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया तो आपकी क्या फीलिंग्स होगी? सॉरी, बजरंगी के भाईजान में जब किरदार था अगर उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया तो आपकी क्या फीलिंग्स होगी, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उस चीज़ को? जी मेरे को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है एंड मैं उस टाइम बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। थैंक यू। I'm very excited. Actually, I'm going to be awarded as the best celebrity astrologer of Bombay, and I'm really excited. I just got an award 10 days ago, and this is my 3rd award. So yeah, I'm thanking Midday for inviting me for this, and yes, I'm excited. Thank you. और मैं अपने ब्रांड को यहाँ लेके आई हूँ। So the brand is Cookie Dough और मैं उसकी एक शेफ़ हूँ। More than the owner, I'm the chef of this brand. So I want to introduce to everyone the Cookie Dough. Thank you so much. Now everybody gets to watch it on television. Tanuj is a very, very nice friend, and I've known him for so many different years. We love and him. He's very goofy, as you've seen. He's very fun, and it's exciting to have a nice partner. क्या? हम What kind of इतने सालों से collaboration? collaboration कर रहे हैं. We're collaborating tomorrow. She's in Delhi. I'm performing and she's hosting. We're collaborating. I'll bow now. Bye Start from left. Ma'am, left से start. प्रियंका जी सामने सामने. Priyanka here, center down. Center down, Priyanka. Priyanka ji, left.
प्रियंका जी यहाँ पे सेंटर डाउन में प्रियंका यहाँ पर सामने आपके प्रियंका जी वेट वाह वाह प्रियंका मैम सामने प्रियंका मैम सामने देखिए प्रियंका वालों this side. प्रियंका मैम प्रियंका लुक हियर प्रियंका जी प्रियंका मैम हट जाओ मैम सामने है प्रियंका जी Thank you. Hi. Hi, Priyanka ma'am. Good to see you. Good to see you guys. आज मीडिया शोबिज आइकॉन अवार्ड हो रहा है, उसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड और आप अपने लाइफ में अवार्ड का एज एन एक्टर किस तरीके से देखते हैं? हाँ, आई थिंक हर एक्टर अपने लिए अवार्ड देखता है एक्टिंग के मायने से ही कि उसको एक बेस्ट एक्टर होने का ही अवार्ड मिले. सो डेफिनेटली मैं भी उसी नज़र से ही देखती हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन ऑल्सो. इवन हाँ, मुझे भी काफ़ी यूनिक लगा था एंड आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार मैं कैरी कर पाऊँगी, बट देन आई वाज लाइक कि मीडिया वाले तो अपने ही लोग हैं, कैरी कर पाऊँगी. सो आई जस्ट वोर इट. Soon you'll get to know, but अच्छा ही है कुछ. With Ankit there is a music video coming soon. Also Priyanka, you know, आपको और Big Boss के बाद now ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आज प्रीमियर होने वाला है और अनिल पर ऐसा हो क्यों नहीं सकता? आपको क्या कहना है अनिल कपूर सर के बारे में? Oh yes, I saw the promo and definitely मुझे लगता है कि यार अनिल सर की anyways पर्सनैलिटी ऐसी है, झक्कास. तो डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा देखने में भी. सो या थैंक यू. ये बहुत अच्छा लगता है जब एक इतना नामचीन न्यूज़पेपर और एक ऐसी डेली जो हर कोई पढ़ता है न्यूज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और हमारे देश में जो भी चल रहा है उन हर चीज़ों के लिए. एंड आई एम सो ग्लैड कि जब मिड डे ने मुझे फ़ोन किया कि वो मुझे मराठी सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के लिए नवाजना चाहते हैं, तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम हियर टू एक्सेप्ट दैट अवार्ड एब्सोल्युटली ग्रेशियसली. सो थैंक यू सो मच. हाँ जी. भाई कश्मीर महाजनी गया हुआ है एंड वो मेरा दोस्त भाई सब कुछ है. एंड मुझे आज ऐसा पता लगा है क्योंकि आज ही मेरी उससे बात हुई कि बेचारे के स्टंट्स थोड़े 19-20 चल रहे हैं. सो आई वांट टू गिव हिम ऑल द लक एंड लव दैट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज़ द बेस्ट और वो जीतेगा बस. है ना, बस वो कैसे भी तो निकल जाए और विनर हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. शिल्पा भी है. यस यस ऑफ कोर्स. वेल विशिंग हर ऑल द बेस्ट. शी इज़ एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग और बहुत कमाल का करती है वो, जो भी करती है वो. अरे भाई मेरे को कुछ भी पता नहीं है. इट्स ग्रेट यार. आई थिंक एक लेजेंड के बाद दूसरा लेजेंड उसे होस्ट कर रहा है और क्या ही चाहिए. आई शैल लेट यू नो. देयर आर पीपल वेटिंग. आपने देखा ही नहीं इधर. मत देखो. बहुत लेट हो गई मैं.
वेल एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अवार्ड का मतलब होता है जो उसने अभी तक का काम किया है या जो भी काम किया है उसको सराह रहे हैं अवार्ड देके। या मुझे क्या पता, उसके लिए तो मैं आई हूँ, थोड़ा सरप्राइज तो रहने दो। वेल आई थिंक मेरे फुल लुक के पीछे मेरी जो टीम है, मेरी स्टाइलिस्ट विभूति, मेरे हेयर एंड मेकअप पीपल, उनका हाथ है, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू देम दैट दे मेक मी लुक द वे आई डू। वेल आई एम इन टॉक्स काफ़ी प्रोजेक्ट्स को लेके, बट एज सुन एज समथिंग गेट्स लॉक्ड आई विल डेफिनेटली। अगर सच में हो रही है देन आई वुड, अच्छा हो रही है माशाल्लाह, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सोनाक्षी एंड ज़हीर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। इधर यो Left side, Yeah, both of you centered out. Centered out, ma'am. Here, ma'am. Centered out. Done.